है ना, इमीडिएटली डेंजरस, समझो। अब न्यूसेंस है तो वही पब्लिक, लेकिन अर्जेंट वाला है, इसको हटाना है। शर्तें देखो उसकी, न्यूसेंस आसन अर्जेंट, ये जनरल मामले होंगे, ये अर्जेंट मामले। अर्जेंट का मतलब क्या होगा, वो तत्काल इस पर नियंत्रण रखना है। अब चुनाव के दौरान विरोधी पार्टियों पे गोली चल गई आपस में, और मंत्री जी को लग गई गोली, जो ये दिन भर की पूरी सब्जी खाए थे उनके यहाँ, ये क्रोध पकड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि रात को शराब का इंतजाम होना है। अरे मंत्री जी को उठाओ पेट्रोल की कट्टी लगा दो सालों में, आप जी हो रही है, परिस्थितियां बदल रही, एक दूसरे के ऊपर आत्मघाती हमला करने की तैयारी। उनने भी गुंडा बुलवा लिए थे बांदा से, बांदा जानते हो? यस सर, यूपी का एक उत्तर प्रदेश, गुंडों का मशहूर समीरपुर, भरुआ समीरपुर। उनने बुलवा लिए और इनने बुलवा लिए, तो जो मुर्गा खा रहे थे अंदर बैठे बैठे, अब उनका वक्त आ गया है, इसलिए बुलाया था नेताजी, तो चला दो गोली। अब दुआ हो रहता है, गोली ना चलना है, सोचो क्या होगा उस शहर का मंजर, क्या होगा उस शहर का जहाँ पे ऐसी तबाही मचने वाली है। तो पुलिस प्रशासन बैठे, तत्काल यहाँ से फोन जाएगा जला लेवल पे एसपी पे, एसपी रात को मतलब घंटों के अंदर पूरा शहर घेर लेगा पुलिस और 144 लगा देगा, देख नहीं जाना सर। परिस्थितियां देखो कैसी ऐसी आ जाती। तो क्या 144 पूरे शहर में जरूरी है कि जहाँ शहर जबलपुर नहीं देखा हो, कहीं कहीं 144 लग जाता है। तो जैसे अभी एनआरसी के केस में पूरा आधार ताल में लगा था और कहीं नहीं लगा था, लखीमपुर में लगा था, लखीमपुर में लगा था। तो जे अभी जैसे जो किसान आंदोलन हो रहा था वहाँ कहीं कहीं पार्ट पे लगा था। तो इसका मतलब है जहाँ संभावना हो अर्जेंट न्यूसेंस हटाने के लिए वहीं ग्राउंड बनते हैं। शहर है पूरा, तो शहर पे लगाएंगे क्यों, कैसे पता लगेगा? तो लगाना जरूरी है। अभी तो इन्फॉर्मेशन आ रही तो लगा दे रहे थे, अब ये कैसे लगाएंगे? तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं दी तो क्या इनको ऐसे पावर दे दिए हैं कि सोमो को कार्रवाई कर ले? तो अर्जेंट का काम तो यही है ना कि इन्फॉर्मेशन के बिना भी तुम कर सको काम, ऐसी परिस्थितियां आ जाए। तो इन्फॉर्मेशन जो आएगी यहाँ पे, तो काय के लिए इन्फॉर्मेशन ना भी आए तो क्या ये कार्रवाई कर लेंगे? एक ये कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई करने के साथ इन पे कितने राइडर होने चाहिए? सोचो 144 सीधा अटैक किस पे कर रहा है, जबरदस्त तरीके से लिबर्टी पे कर रहा है, फंडामेंटल राइट से कनेक्शन है। तो सोचो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह आई है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को न केवल अभी अनुराधा भासिन के केस में समय समय पर बहुत लीडिंग केस है जिन पर ये राइडर लगाने की बात की कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाई जाए, पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना थी, ना रहेगी। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन सोसाइटी के लिए, शांति व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की नहीं जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल धारा तो नहीं है, पर ये है कि जब भी 144 का ऑर्डर पास किया जाए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि एक एक शर्त का पालना किया जाए। प्रोसीजरल लॉ पढ़ रहे हैं, शहर के अंदर 144 का ऑर्डर जारी होना है, ग्राउंड क्या होंगे, किस आधार पे आप करोगे, क्या उसकी अवधि होगी? तो क्या एक बार 144 का ऑर्डर पास हो गया तो क्या वो परमानेंट होता है? सवाल का आंसर दीजिए। 144 का ऑर्डर परमानेंट है, एक क्वासी परमानेंट है, दो टेम्पररी है, तीन ऑल द अबव। तो टेम्पररी है, तो क्या ये क्वासी परमानेंट नहीं है? क्वासी मींस कुछ, क्वासी मींस अर्ध परमानेंट, क्वासी परमानेंट बोला मैंने। अगर सवाल है परमानेंट, क्वासी परमानेंट और टेम्पररी, तो तीनों में से आंसर क्या लगा? सर टेम्पररी है। याद रखना ये टेम्पररी है बस, और वहां बोलो कि नहीं ये क्वासी
वॉशिंग मशीन है, सिर्फ ये क्या है, टेम्पररी है। इसके जो सब पीटी में सवाल आए हैं, आदेश की त्रुटि क्या है। दूसरा, अगर वो पूछें कि ये जो आदेश है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि जुडिशरी ऑर्डर है, ये दूसरा सवाल पूछा गया है। ये प्रशासनिक आदेश होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी करते हैं। तो ऑर्डर के लिए कोई टाइम लिमिटेशन है क्या? यस सर, 2 महीने होता यस सर, है, 140 2 महीने तक होता है। क्या इसमें एक्सटेंड किया जा सकता है वाया स्टेट गवर्नमेंट? यस सर, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यही तो पीटी के सवाल हैं। तो इसका मतलब ये परमानेंट तो होते नहीं है, टेम्पररी नेचर के ऑर्डर होते हैं। और इन ऑर्डर के माध्यम से क्या करता होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सोसाइटी के अंदर, ये अर्जेंट जो डेंजरस काम है और न्यूसेंस इनको हटाता होगा। तो अर्जेंट न्यूसेंस को रिमूव करना है अगर, और अर्जेंट डेंजरस को रिमूव करना है अगर, तो 144 में एक्सरसाइज करके ऐसा कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले वो विकल्प तलाशता होगा 133 का न्यूसेंस को रिमूवल करने के लिए, लेकिन परिस्थितियां वैसी है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि 133 का जो न्यूसेंस हटाया जा रहा था और 144 में जो न्यूसेंस हटाया जाएगा उसकी टर्मिनोलॉजी में अंतर होना चाहिए, तभी तो सेक्शन के ग्राउंड बनेंगे। हमारी बात समझ। तो जैसे पहली ही लाइन पढ़ो और वहां से अंतर हमने करवाते हैं आपसे। चलो 144 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। फर्स्ट, उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। बस अब ये ज्यादा यानी थोड़ी इंग्लिश में और पढ़वा दे, एक बार पढ़ना जरा देखिए आप। हाँ, power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger. First, in cases where एक मिनट, इन केसेस वेयर, यानी इन केसेस वेयर ये बात 133 से निकल के आई 133 से। इन केसेस वेयर जहां 133 जैसी पोजीशन नहीं है तो क्या करें, वो 144 में आ जाए। yes sir, इन केसेस वेयर उन मामलों में जिसमें, यानी वो मामले यहाँ से अब मामले बदल रहे हैं। अभी तक मामला अगर साधारण त्रुटि का तो 133 न्यूसेंस के, लेकिन उन मामलों में जिसमें अब ये मामले 144 के ग्राउंड के बता रहे हैं कि 144 के मामले कैसे होते हैं। आगे देखो। in cases where in the opinion of district magistrate or subdivisional magistrate or any other executive magistrate especially empowered by the state government in this behalf there is a sufficient ground of proceeding under this section. ये अंडर सेक्शन सफिशिएंट ग्राउंड इनको कैसे पता लग रहा है? ओपिनियन से लग रहे हैं। तो बताओ 133 के कैसे ग्राउंड पता लगे थे? रिपोर्ट पर या अन्यथा, यानी इंफॉर्मेशन पे। yes sir, इंफॉर्मेशन पे। क्या इंफॉर्मेशन वर्ड है? information और evidence पे। तो समझो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, लेकिन 133 में इंफॉर्मेशन जरूरी है। यानी इसका मतलब है कि 144 की कार्रवाई विदाउट इंफॉर्मेशन, यानी अगर विदाउट इंफॉर्मेशन है तो होल सोल कार्रवाई कैसी है? सुमोटो कार्रवाई। ओपिनियन कहां से बनाई? इंफॉर्मेशन से नहीं बनाई। समझ रहे ना? यानी 133 और 144 एक सी है सेक्शन, लेकिन यही माइनर अंतर तो करना है हमने से कि 133 का जो ऑर्डर पास हो रहा था वो इंफॉर्मेशन पे आ रही थी, इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही थी, तब वो अपनी मीटिंग फैक्ट लगा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट ओपिनियन बन रही है। तो वो कह रहे हैं वेयर, जहां किन मामलों में, इन केसेस वेयर, जहां उन मामलों में जहां मजिस्ट्रेट को, इंडियन मजिस्ट्रेट को जो एम्पावर्ड है काय के लिए, देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन। दिस मतलब ये जो उसने ओपिनियन बनाई है 144 के ग्राउंड पर बनी हो ओपिनियन, तभी 144 का ऑर्डर पास हो।
अगर ओपिनियन तुम्हारी 133 की बननी है तो 144 की ऑर्डर दे दोगे? नहीं। तो ओपिनियन इसी सेक्शन की बनना चाहिए ना। यस सर। अच्छा ये बातें जब गुजरती हैं तब आता है, जैसे उसको लायबल बनाया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और वो प्रूफ कर पाता है परिस्थिति 133 की, 144 की परिस्थिति प्रूफ नहीं हो रही, तो कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं? तो ओपिनियन उसके लिए सबसे पहला राइडर क्या है? ओपिनियन बनी हो तुम्हारी कार्रवाई करने के लिए सेक्शन, इस धारा में हमें कार्रवाई करने, इसका मतलब है कि न्यूसेंस हटाना अर्जेंट है। न्यूसेंस हटाना अर्जेंट का ग्राउंड है। इस सेक्शन में क्या है? अर्जेंट, अर्जेंसी है ना, काय के लाने अर्जेंट है? अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंशन डेंजर। अब एप्रीहेंशन डेंजर, आशंकित खतरा, किस चीज का? आशंकित खतरा है कि बलवा दंगा भड़क सकता है, या भी नीचे पढ़ेंगे तो आ जाएंगे वो बातें। तो इमीडिएटली बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अर्जेंट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट केस है। इस सेक्शन में उसको ये लगा, ओपिनियन बनी कि वो मामले जिन मामलों में हमें कार्रवाई तत्काल करना है, अर्जेंट करना है, इसकी उसने ओपिनियन बनाई। इन दिस सेक्शन ओपिनियन बन गई। ओपिनियन बन जाने से 144 का ऑर्डर तो पास हो नहीं जाएगा। अभी तो पहले ओपिनियन बनाना पड़ेगी ना, एक राइडर है। यस सर। अगर ओपिनियन नहीं बनी तो 144 का ऑर्डर भी नहीं आएगा। तो पहली अगर आप ट्रिक देखें सेक्शन को पढ़ने और समझने की, तो पहला पॉइंट है ओपिनियन। दूसरी बात, ओपिनियन बनाने वाले कौन कौन है? ना पढ़े जल्दी, कौन अपने को तो अच्छा टाइम है ना, रीडिंग जो सीखी उससे मिल जाती है। ओपिनियन बनी, इनकी बनी, इन्फॉर्मेशन को ओपिनियन नहीं बनी, ओपिनियन सुमोटो बनी, ओपिनियन सेक्शन की बनी, बन गई ओपिनियन। अब ऑर्डर देना है, तो ऑर्डर मौके पे दोगे कि रिटर्न दोगे? लिखित आदेश। हाँ, पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा। देखो तात्विक तथ्यों का, यानी एक रिटन ऑर्डर जारी हो रहा है, 144 का ऑर्डर पास हो रहा है बाय रिटन। तो सुनो, रिटन ऑर्डर हुआ तो तुम ये बताओ, क्या वो रिटन ऑर्डर, तुमने देखा होगा कार में हूटर लग जाता है और माइक बजता है, 144 शहर में लग चुकी है, आप अपने अपने घर चले जाए, वो तुम्हें ऑर्डर तो नहीं पढ़वाता है, लेकिन वो ऑर्डर पढ़ता है। यस सर। वो ऑर्डर पढ़ता जाता है कि एक व्यक्ति को तो पढ़ा के हम बताएंगे नहीं। तो हम ये बोल रहे हैं तो ये समझ जाओ कि रिटन ऑर्डर है हमारे पास, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो वो ऑर्डर को पढ़ता है, उसके हाथ में अगर ऑर्डर नहीं होगा तो वो ऑर्डर जैसा हूटर भी नहीं बजा सकता शहर। रिटन ऑर्डर है, आदेश रिटन में है, और क्या है? तात्विक तथ्य लिखे हैं कि आखिर के आदेश शहर में जो प्रचार किया जा रहा है क्या कारण है, ठीक है? फिर कथन होगा और जिसकी कोई सवाल पूछा था बोलो। है 133 सुमोटो है, सवाल आ चुका है। चलो ठीक है। हाँ इंफॉर्मेशन मिलती है पर 1 मिनट। हाँ ठीक है, सुनो उसमें लिखा है इफ टेक एविडेंस, If he thinks fit. if he thinks fit, yes, if he thinks fit, if he thinks fit, उसके लिए इंफॉर्मेशन की बात नहीं है कि इंफॉर्मेशन को उसके if he thinks fit का बुगाड़ नहीं देना। देखो ओटी में पूछा जाए तो बात बनता है 3 सुमोटो, if he thinks fit, अगर उसको लगता है तो स्वयं साक्ष्य ले सकता है, वो वही 133 का ऑर्डर दे देगा। दिखा आदेश द्वारा तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी। यहाँ भी देखो कोई बातें आ रही 134 फिर यहाँ आ गई, यानी ऑर्डर का जो बैनर है तामीली का वो दोनों एक सही है। 134 का जो बैनर है वो यहाँ चालू, ठीक है। हाँ
कराई जाएगी। किसी व्यक्ति को अब ये ऑर्डर, अब क्या काम करना है? ये तो ग्राउंड हो गए थे जारी करने के ऑर्डर, और ऑर्डर जारी करने के ग्राउंड क्या क्या हुए? एक राय बनाई थी, किसने बनाई थी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने बनाई थी। इंफॉर्मेशन तो आई थी, क्या राय बनाई थी? इस धारा के अधीन कार्रवाई करना है, अर्जेंट केस है, काहे के संबंध में है? न्यूसेंस के संबंध में है और अर्जेंट डेंजरस के संबंध, इसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने के लिए फिर लिखा है कि आदेश देगा, आदेश रिटर्न में देगा, आदेश में तात्विक तत्वों का हवाला होगा। हो गई बात, हो गई बात। ये है ग्राउंड। एक एक ग्राउंड में कोई दिक्कत, कोई भी अंतर नहीं आ सकता। अब आपने 134 की कंप्लायंस नहीं किया और सीधा तुमने 144 ऑर्डर जारी किया, ऐसा हो नहीं सकता। एक एक चीज उसमें करना पड़ेगा, तामीली करवाई। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक्स पार्टी हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन ये प्रोसीजर समझ रहे, ये ग्राउंड है, इनका पालना होगा। इसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जवाबदेह है, अकाउंटेबिलिटी है उसकी। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का फंक्शन मनमाना नहीं है, ग्राउंडलेस नहीं है। प्रोसीजर बन रहा है, ये इसलिए बना प्रोसीजर क्योंकि आप किसी की क्या छीनने वाले हैं? लिबर्टी। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो लाइफ एंड लिबर्टी को नहीं ले सकते ना। तो आर्टिकल 21 रखा है यहाँ पे कि नहीं? और तुमने ये पालना नहीं की तो आर्टिकल 21 में रेट लगेगी कि नहीं? यस सर। तो वो क्या डिमांड करेंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाओ, वो कहेंगे नहीं बनाएंगे। जरूरी है, बैलेंस के लिए जरूरी है कि नहीं? जहाँ दोनों तरफ से, दोनों दलों की तरफ से तलवारें निकल के आ गई हैं, 144 ही बचाएगा उस परिस्थिति से, कोई बचा नहीं सकता। कितने निर्दोष मारे जाएंगे? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं बन सकता, बैलेंस है लॉ का। सुप्रीम कोर्ट कहती है ठीक है, और हदों में रह के काम करिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे है, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश दे सकता है। क्या क्या कर सकता है? कि किसी कार्य को विशेष को ना करे। कोई कार्य वो ऐसा कर रहे थे जिससे पब्लिक न्यूसेंस फैल रहा था, अर्जेंट था, उसको प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए वो बात जो इमीडिएटली डेंजरस भी था, अर्जेंट डेंजर, उसको ना करें आप। ऐसा कार्य इस कार्य को करने के लिए रोका जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सपोज दैट कहीं पे एकत्रित हो रहे थे लोग और वहां से फिर ये प्लानिंग को लाके दंगा करते, तो ये एकत्रित जिस सभा में होने जा रहे हैं उसके बारे में आशंका ये आ गई है कि जहां से ये प्लान बना के कहीं पे अटैक करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं सर। उन्होंने कहा ये काम आप नहीं करेंगे, आप जाइए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या 144 के ऑर्डर के लिए क्या 5 या 5 व्यक्ति होना जरूरी है? ऐसा तो कुछ है नहीं। 5 या 5 व्यक्ति के लिए तो फोर्स की जरूरत थी, तो 129 और 130 में समझिए सारे ग्राउंड अलग अलग हैं। यानी अल्लाहफुल असेंबली है तो फोर्स की बात है। न्यूसेंस अगर बात आ रही है, न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस तो कंडीशनल ऑर्डर है कंट्रोल करने। और अगर इस तरह की गतिविधियां आ रही है जो ग्राउंड है कि कोई कार्य करने से रोका जा रहा है, वो काम हम कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं या अपने कब्जे में की कोई प्रबंध, यानी आपके पोजीशन में कोई इम्मूव विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करें। तो आपके पोजीशन में कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसकी मैनेजमेंट के संबंध में उन्होंने कहा कि आप इसकी विशेष रूप से व्यवस्था करें, वरना इस तरह की अर्जेंट न्यूज़ेस फैल सकते हैं, उसके लिए वो रोक रहे हैं। तीसरा, उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है, टेंडर टू दोनों संभाव्य है या प्रवृत्ति है किसकी? निर्देश की विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, झोंक या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा। अगर इन चीजों को इतनी जो लाइन से ऐसी लिख दी है, अगर अपन एक एक चीज को लिख ले लाइन से, ये आधार है, ये आधार है, ये आधार है, तो कितना सरल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम करवा देते हैं। ये जो इनकी कथा लिखी है, ये कथा बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगी जब इसको हम टुकड़ों में तोड़ देंगे। ठीक बात है। अब आपने तो इसका मतलब है कि 144 2 भागों में बटा है। एक भाग आता है कहाँ तक? जहाँ तक कि ग्राउंड बताए गए हैं।
आखिर किस ग्राउंड पे 144 अप्लाई होता है। दूसरा कि वो क्या प्रोहिबिटेड कर सकता है इस ऑर्डर के माध्यम से, किस चीज को रोक सकता है, क्यों रोक सकता है, ग्राउंड क्या है, इन चीजों को हमें ले लिया। तो 144 को लिखने की कला हम भी 2 मिनट में बता देते हैं, तो पूरा टुकड़ों में तोड़ ही देते हैं। अब क्या ये एक्स पार्टी हो सकता है, मतलब क्या बिना नोटिस के ये हो सकता है? 144 क्लॉज 2 में ये बात लिखी है। 2. इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है। पढ़ना है यार, सुना समझ में नहीं आया। Second, an order under this section may, in cases of emergency or in cases where the circumstances do not admit of the serving in due time of a notice, Not admit to serving in due time, यानी आपको समन की तामीली की बात लिखी थी 134 की, वो कह रहे कि अगर वो करवाया था तो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसी स्थिति में उनको पावर दिया जाए डिस्क्रिशनरी? तो देखो यहाँ पे लगा मे लिखा है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में, आगे पढ़ो, serving in due time of notice upon the person against whom the order is directed, be passed ex parte. भी पास, यानी इस धारा के अधीन उन दशाओं में जिनमें ये इसको लगता है कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध आदेश, यानी 144 की जो ये बात लिखी है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध आदेश निर्दिष्ट है, तो क्या ये ऑर्डर किसी इंडिविजुअल पर्सन पे भी लागू है? Yes sir. समझो बात को, बनना वहां पे अपन को सवाल आना है। तो क्या ये इंडिविजुअल पर्सन पर है? अगर समझना इंडिविजुअल पर्सन, तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है। Yes sir. अब ये इंडिविजुअल पर्सन ही लिखा, अगर कोई प्लेस लिखा होता कि किसी प्लेस पे लगाना है, देखो इंडिविजुअल पर्सन है इसलिए एक्स पार्टी ऑर्डर है। ग्रुप ऑफ पर्सन होता तो ऐसा क्या ग्रुप ऑफ पर्सन लिखा विदाउट नोटिस? नहीं आई बात। Su moto है सर। अरे यहाँ पे जो ये बात लिखी है क्लॉज 2 में एक्स पार्टी ऑर्डर हो रहा है, क्यों हो रहा है? नोटिस नहीं दे पा रहे। नोटिस किसको? एक व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को। किसी व्यक्ति में क्या पूरी जनता जनार्दन आएगी? नहीं आएगा ना। पूरा शहर तो नहीं आ जाएगा, पूरा प्लेस तो नहीं आ जाएगा, पूरा शहर तो नहीं आ जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन की बात लिखी ना। यस सर। तो यार ऐसी बातों को समझो, छोटी बात थोड़ी लिखी है, वो ऐसे निकल गए। तो इसका मतलब है अगर शहर के किसी बहुत बड़े पार्ट पे लागू होना है 144 ऑर्डर, तो क्या तुम कर दोगे एक्स पार्टी? नोटिस की जरूरत है तब। हमारी बात समझते हैं। यस सर। व्यक्ति की बात लिखी है, उस व्यक्ति पर नोटिस नहीं हो पा रहा है, विशेष स्थान की तो नहीं, बहुत से व्यक्तियों की बात तो नहीं। एक्स पार्टी ऑर्डर का ग्राउंड दे तभी एक्स पार्टी हो रहा है। कब हो रहा है? जब नोटिस नहीं हो पा रही, किस पे? किसी व्यक्ति पर, एनी पर्सन। उसी बात को और थोड़ा बढ़ा देंगे। 3 थर्ड, इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निर्दिष्ट किया जा सकता है। देखो इसने ये बता दिया हमने, क्रिकेट को हो सकता है 144 का ऑर्डर। तो एक्स पार्टी ऑर्डर इन सब में से किसके संबंध में उठाया है? बस यही है अगली बात के लिए। अच्छा, इसकी वैलिड और आगे देखते हैं अपन। क्लॉज 4 में लिखा है कि इसके लिए कितना समय होती है, वैलिडिटी क्या है। तो क्लॉज 4 बताता है कितना, 2 मंथ। यस सर। लिखा है क्लॉज 4 में 2 मंथ। यस सर। अच्छा, इसी के नीचे जाओ तो प्रोविजो लगा है 6 months. यस सर। नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर। यस सर। आगे क्लियर? तो 2 महीने की वैलिडिटी है, आगे बढ़ाया जा सकता है। यस, स्टेट बढ़ा सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना बढ़ जाएगा? 6 महीने।
सर ये 144 में जैसे 144 लगते हैं तो बोलते हैं घर के अंदर हो जाओ, तो यह सेकंड पार्ट है सर, उसमें जो सिंगल पर्टिकुलर पर्सन के लिए लगा रहे हैं, एनी पर्सन के लिए, तो उसके साथ सर क्या उसको घर के अंदर उसको पैक कर देते हैं, कहीं पे जेल ले लो? देखो ये प्रशासनिक बातें हैं, पहले अपन ये समझो, उससे प्रॉफिट किया कि देखो इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, यस सर। तो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। सर तो 107 क्यों नहीं लगेगा इंडिविजुअल पर्सन की बात हो तो? 107 इंडिविजुअल तो चल रही है, 144 इंडिविजुअल पर्सन पे क्यों लगती है? एग्जांपल समझाएं। एग्जाम्पल ये समझाना है कि देखिए वो क्लॉज 3 ने स्पष्ट कहा है कि ये आदेश विशिष्ट व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोक देगा। जैसे अब उन्हें पता है कि नेताजी जो कहेंगे वो होना है, तो नेताजी को रोक दो कि आपको सभा नहीं लेना है, इंडिविजुअल पर्सन हो गया। 144 हाँ ऑर्डर सर, चल रहे हैं सर। प्रियंका गांधी को भी लखीमपुर जाने से रोका था धारा 144 बोल के। बोलती हाँ सर, अब याद क्या आ है गया। कि अपना जो 140-44 का कॉन्सेप्ट है वो है देखा हुआ, देखो भैया 144 लग गई, दौड़ो दौड़ो घर भागो अपने अपने। प्रैक्टिकल लाइफ ये है, पर्सन को भी रोक सकते हैं, क्योंकि उसको तो अल्टीमेट रोकना क्यों, कंट्रोल करना है, और वो चाहता है कि इसी पर्सन से हो सकता है सब कुछ, उस पर्सन को प्रिवेंट कर दो, ये नहीं करना। तो पर्सन को अगर करना तो एक्सपायरी ऑर्डर का ही अलाउ। सर उसके पास नोटिस भी नहीं था जो अभी ये हुआ था पूरा सर, यही केस है, क्योंकि प्रियंका गांधी को जब उसने मना कर दिया तो उसके पास नोटिस नहीं था। उसने ये कहा होगा कि नोटिस नहीं था, उसने मांगा था कि ऑर्डर दिखाओ, तो उसने कहा था ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ऑर्डर की जरूरत पर्सन के लिए नहीं है, अगर पर्सन को प्रिवेंट करना है, ठीक है बात।